सबसे पहले मैंने ली थी MG हेक्टर, फिर मैंने Z4 ली और दुबई में मेरे पास एक मैकलैरन है। उसने मेरे को विला दिखाया, वो बिल्कुल डाउनटाउन के पास में। तो मैंने बोला यार ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ 50,000 दिरहम है मेरे पास। अब वहाँ पे मैंने वो 50,000 दिए और इंडिया आया, फिर उसका मैंने कुछ पेमेंट किया। भाई मजे की बात तो बताओ कि वो मजाक मजाक में विला कितने का था? वो विला 45 करोड़ रुपए का। और तेरे तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए मजेदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट सैफ भाई। और क्योंकि वर्ल्ड कप का टाइम है, हमें लगा कि क्रिकेट ओरिएंटेड एक पॉडकास्ट होना ही चाहिए। थैंक यू ब्रो। आप बड़े शांत मिजाज के लग रहे हो, लेकिन जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे आपकी प्रॉपर्टीज और लग्जरीज और जो आपने इन 6 सालों में साम्राज्य खड़ा कर दिया है, तो भाई ऐसा मतलब यकीन सा नहीं हो रहा था हमें। तो शुरुआत करते भाई इससे कि अभी जो IPL सीज़न गया लास्ट, या कोई भी IPL सीज़न आपका सबसे बेस्ट जो गया हो, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया ज़रा ये बता दो, या किसी एक पर्टिकुलर मैच से आपने कितने प्रॉफिट अर्न करा? स्टार्टिंग में ही अर्निंग है। भाई अर्निंग से ही मतलब है ज्यादा यहाँ पे लोगों को कि कौन कितना कमा रहा है। सबसे अच्छा तो मेरा यही IPL गया जो अभी गया है। अच्छा, ये IPL अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो यार इस IPL में सबसे ज़्यादा शायद ईशान किशन को मिला था, 17.5 करोड़ कुछ मिला था। तो भाई बात करते हैं आपकी लग्जरी लाइफ की, दुबई की। एक बार आपने बताया आप मैकलेरन चलाते हो और दुबई में आपके पास घर भी हैं, तो पहले तो बताओ कौन से इलाके में घर है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे एक नहीं भाई 3 घर हैं दुबई में। अच्छा। घर है या नॉर्मल या विला है बड़े बड़े? सब तरह हैं। जो अभी जहाँ मैं रहता हूँ वो तो फ्लैट है 3 BHK, और अभी IPL में मैंने एक विला लिया था, तो 3 है टोटल मिला करके। तो आपने Airbnb पे दे रखे हैं या वैसे ही? भाई मैंने नहीं दे रखे, किसी को नहीं दे रखा। अच्छा। अभी बस ये कि जब तक जरूरत नहीं है पैसे की, जब तक आ रहा है, जब तक सिर्फ ऐसे ही जिधर मन करे उधर जाना। भाई मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को भी वो किस्सा बताओ यार, जो आप हमें बता रहे थे कि प्रॉपर्टी आपने ली कैसे। एक बार ज़रा वो किस्सा बताओ हमारी ऑडियंस को। हाँ, अभी जो मैंने लास्ट लिया था वो विला लिया था मैंने दुबई में। ये लिया था मैंने IPL चल रहा था जब, तो IPL का एक मैच था कोलकाता में, राजस्थान और कोलकाता का। तो उसमें मेरे को टॉस कराना था कोलकाता उस मैच का, तो मैं कोलकाता गया, टॉस कराया। उसके नेक्स्ट डे फिर मेरे को चेन्नई जाना था, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। मैं थोड़ा लेज़ी टाइप का आदमी हूँ। एयरपोर्ट पहुँचा थोड़ा सा लेट, 5 मिनट लेट था मैक्सिमम, तो उसमें उन्होंने फिर मेरे को बोर्डिंग पास नहीं दिया, फ़्लाइट मिस। और भाई IPL के टाइम पे ना मैं ही नहीं, जितने भी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर हैं वो बोर हो जाते हैं वीडियो बना बना के। और तो उसने मेरे को विला दिखाया, वो बिल्कुल डाउनटाउन के पास में। अब डाउनटाउन के पास में विला मिलना मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था। मैंने बोला यार ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ 50,000 दिरहम है मेरे पास। अब वहाँ पे मैंने वो 50,000 दिए और इंडिया आया, फिर उसका मैंने कुछ पेमेंट किया। और इवन मैं किसी से, मैंने ना तो किसी से फैमिली में कोई मतलब डिस्कशन किया, किसी भी इंसान से नहीं, बस उधर मेरे को अच्छा लगा, मैंने पैसे दिए, मैं गया। भाई मजे की बात तो बताओ कि वो मजाक मजाक में विला कितने का था? वो विला 45 करोड़ रुपए का। और तेरे मेरे तो यहाँ से नहीं उतर रही भाई नीचे बात गले से। ये तो आपने सही कर दिया काम। भाई फ्लाइट मिस होकर हम लोग तो रोए कि फ्लाइट मिस हो गई, या फ्लाइट मिस करके दुबई की पकड़ के 45 करोड़ रुपए देकर आ गए। भाई चलो ये तो बात हुई कि ये तो ब्राइट साइड है चीज़ों की, एक डार्क साइड भी होती है चीज़ों की जब नुकसान होता है। तो नुकसान कब हुआ है सबसे ज़्यादा आपका, और कितने का? नुकसान ना, मैं अभी आपके पास आया हूँ। अब से ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज चल रही है, इससे पहले लगभग 1.5 महीने कंटिन्यूअस मेरा नुकसान ही नुकसान चल रहा है। सिर्फ लॉस 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 लॉस, और कुछ नहीं चल रहा। अभी फ़िलहाल 4-5 दिन से कुछ अच्छा होने लगा है, और ऐसा पिछले 6 साल में मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं इतने लंबे टाइम तक रेगुलर लॉस में चल रहा हूँ। और इसकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है? शायद बैड लक। अच्छा। आप विराट कोहली को अगर ले रहे हो तो विराट कोहली भी फ्लॉप हो रहा है, आप बाबर आजम को ले रहे हो वो भी फ्लॉप हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि जिस पे आपने हाथ रख दिया वो फ्लॉप होना ही होना है। पर जैसे आप बता रहे थे कि आप पूरी स्टडी करते हो कि पिच कैसी है, प्लेयर की स्टडी, पूरी हिस्ट्री देखते हो कौन कैसा चल रहा है, उसके बावजूद भी तो ये तो लक ही हो गया प्योर। हाँ, ये मतलब प्योर लक नहीं कह सकते आप, ज़्यादा लक है, बट विदाउट। पूरे 1 महीने के स्पैन में कितने डाउन आ गए आप, कितने पैसों का लॉस करा आपने, अगर अमाउंट में बात की जाए? मैं जब रेगुलरली जितना मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो मेरा मैक्सिमम होता है, मैं 4-5 दिन तो उतने लगाते चला गया, और वो सारे के सारे 1 रुपया वापस नहीं आता, सारे के सारे जा रहे हैं। तो मैं यार मतलब क्या चल रहा है,
तो फिर मैं कम करते करते चला गया, तो शायद मेरा टोटल हो गया होगा 4-5 करोड़। हाँ 1.5 महीने में आपने लॉस करा है। तो भाई बैक ऑफ द माइंड चलता रहता होगा कि यार अकाउंट खाली हो जाएगा, लगाऊं ना लगाऊं, ऐसे ये सोचते होगे आप? जब रेगुलर हो रहा है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर तो सोचना पड़ता है। हाँ फिर सोचना पड़ता है कि यार ये जा ही रहा है तो फिर इतना ज़्यादा क्यों लगाना। तो भाई अब जैसे मतलब वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, इंडिया टीम के चांसेस क्या लग रहे हैं, क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता? इस बार अगर आप टीम इंडिया को देखोगे तो इतना अच्छा टीम इंडिया किसी वर्ल्ड कप से पहले नहीं खेल रही जितना अभी खेल रही है। अभी एशिया कप जीत के आई है, और वो भी आप देख लो ना 10 ओवर में मैच खत्म करके आई है। सही बात है। और अभी उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, हमारे विराट कोहली नहीं खेल रहे, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे, बड़े बड़े जितने प्लेयर है सारे बैठे हुए हैं, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कर रखी है। तो आई थिंक जो एक कॉम्बिनेशन इंडिया के पास होना चाहिए वो इस टाइम पे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है। तो डेफिनेटली होम कंडीशंस होंगी, अच्छे सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो और किसके बढ़िया चांसेस है इंडिया के अलावा? थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट मुझे लगता है इस बार पाकिस्तान मत बोलना। नहीं, पाकिस्तान के तो चांस ही नहीं है। लोग पाकिस्तान को पता नहीं क्यों घुसा देते हैं, पाकिस्तान के चांस नहीं है। चांस हो सकते थे पाकिस्तान के अगर ये जो अभी फॉर्मेट पे जो वर्ल्ड कप हो रहा है इस फॉर्मेट पे ना होता। अच्छा, वो ग्रुप अगर होते, छोटे छोटे ग्रुप होते, तो शायद पाकिस्तान 1-2 मैच जीत करके आगे जा सकती थी। अभी लंबा टूर्नामेंट है, 8-9 मैचेस खेलने हैं, तो पाकिस्तान इतने लंबे नहीं जीत सकती। तो मेरे हिसाब से इंडिया के बाद सारे लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नाम लेंगे, बट इसमें मुझे एक टीम, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ हो सकता है, बट मेरे को लगता है कि साउथ अफ्रीका इस बार सबको चौंकाएगी। आप जब फैंटेसी की टीम देते हो लोगों को, आपको कभी आउटरेज मिलती है लोगों की कि तुम ये प्लेयर क्यों ले रहे हो, या पाकिस्तानी अपनी टीम में क्यों डाल रहे हो, या ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है नेगेटिव? अभी एशिया कप में क्या हुआ था, पहला मैच तो इंडिया बहुत ख़राब खेली थी, बैटिंग करी थी इंडिया ने, शाहिन अफरीदी टॉप ऑर्डर पूरे ले गया। अभी जो सेकंड मैच था पाकिस्तान से, तो उस मैच में भी यार एक्चुअली आप रोहित शर्मा को देखोगे या फिर उसके साथ में आप विराट कोहली को भी देखोगे, शुभमन गिल को देखोगे, या कोई भी टीम इंडिया का जो राइट हैंड बैट्समैन है वो हमेशा से लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर के सामने, आप आमिर उठा लो, चाहे आप शाहिन अफरीदी उठा लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स उठा लो, ट्रेंट बोल्ट उठा लो, सबके सामने कमज़ोर हैं लोग। तो वैसे ही उसने शाहिन अफरीदी ने पहले मैच में आउट भी कर दिया था विराट कोहली को और आपके रोहित शर्मा को। तो और मैंने टीम बनाई थी बैलेंस, पाकिस्तान भी जीत सकती है अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो फिर वो हैट मिलनी स्टार्ट हुई है। तुमने इंडिया को इतना कमज़ोर लगा रखा है, ये फलाना ढिमकाना। मैंने कमज़ोर नहीं लगा रखा, मैंने ये देखा है कि कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं। अब रोहित शर्मा के ज़्यादा चांस होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, लेफ्ट आर्म के खिलाफ थोड़े से, तो इस वजह से मैंने ठीक है टॉप ऑर्डर निकाल देता हूँ। बट उस दिन अच्छा हुआ कि टॉप ऑर्डर ने अच्छा मारा है। भाई आप ऑडियंस को भी बताते हो कि यार तुम ये टीम सेलेक्ट कर सकते हो, इससे तुम पैसा बना सकते हो? वो तो मैच के टाइम पे बताना होता है। तो उस टाइम आपके फैंस लोगों ने भी मतलब आपकी टीम रेकमेंड करने के बाद बहुत कितना पैसा बनाया? आपको क्या फीडबैक मिलता है अपने फैन से, अपने सब्सक्राइबर से? बहुत अच्छा पैसा बनाया है। और अभी आईपीएल में तो कई लोगों ने, जो वो आपने शायद देखी होगी ड्रीम 11 में जो मेगा लीग होती है, जिसके लिए पूरा इंडिया लालच में पड़ा हुआ है, 49 रुपये लगा के मेरे को 2 करोड़ रुपए जीतने हैं। पूरे आईपीएल में शायद मेरे 2-3 लोगों ने जीती है। अच्छा भाई, ये तो बहुत सही। और उसका अफिलिएशन मिलता है आपको? ड्रीम 11 से नहीं मिलता, बाकी दूसरी एप्लीकेशन से मिल जाता है। और वो जब विन करते हैं तो उसका कुछ छोटा सा, ये भी सही चीज़ है यार। और भाई जब आपके पास इतना पैसा आ गया तो आई एम श्योर आपने मल्टीपल सोर्सेज भी बना लिए हैं कि कल को फैंटेसी रहे ना रहे पर मेरी इनकम चलती रहे। तो आप पर्सनली, मैं यंगस्टर हो आप, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हो? भाई मैंने तो जैसे अभी मैंने बताया, मैं दुबई में 3 विला लिए हुए हैं, मतलब 3 घर लिए हुए हैं। तो अब आगे अगर कुछ ऐसा होगा कि चलो फैंटेसी नहीं है या कुछ ये कैरियर ख़त्म हो गया, तो वो उधर से फिर रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो अभी तो फिर यही कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बना लूँ जो आगे चल के अगर कैरियर ख़राब भी हो गया तो वहाँ से अच्छा खासा रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। रियल एस्टेट में बेसिकली। बट वैसे आपको क्या लगता है, कैसा फ्यूचर है फैंटेसी क्रिकेट का? भाई अभी तो खतरे में है बहुत। ये जीएसटी के रूल, भाई मैं चाहता हूँ आप जीएसटी रूल एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को भी, क्या नया रूल आया है जिसकी वजह से लग रहा है कि बहुत सारी फैंटेसी एप्स बंद हो सकती हैं। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और 1 अक्टूबर से ये लगने भी वाला है।
इसका इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया है। एक एप्लीकेशन थी गेम्स ही, ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम 1 अक्टूबर से फैंटेसी बंद कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने 28% GST लगा दिया कि आप जो डिपॉजिट कर रहे हो उसमें से पहले 28% गवर्नमेंट को दो, बाकी पैसा आपका। और फिर खेलने के बाद अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट में से फिर आप 30% TDS और दो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ही 60% आपका ले जा रही है, तो फिर यूज़र के पास क्या ही बचेगा। भाई फिर तो एक तरीके से इनकम सी खत्म ही है इस फील्ड में। इनकम से खत्म ही है, इनकम से खत्म ही है। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग छोड़ देंगे खेलना, और बहुत तो सारे बेसिकली यूजर्स कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैंटेसी इंडिया में ब्लैक लिस्ट हो जाएगी या बैन हो जाएगी। यूजर्स कम हो जाएंगे तो धंधा कम होगा, ऐपें कम चलेंगी, ये आप कह रहे हैं? हाँ, अभी यही कह सकते हैं कि यूज़र कम हो जाएंगे और ऐप्स कम चलेंगी। थोड़ा सा लोग सोच समझ के खेलेंगे कि भाई इतना पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं, अगर हार गए तो फिर वो भी खत्म। हाँ, पर ये है कि एक इसका वो साइड इफेक्ट पड़ेगा। अभी लोग लीगल तरीके से फैंटेसी खेल रहे हैं, अभी लोग लीगल तरीके से फैंटेसी खेल रहे हैं, बट जब उनको इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा तो शायद एक चांस है कि लोग बैटिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक एडिक्शन है ये। लोगों को एडिक्शन हो चुका है कि मेरे को मैच स्टार्ट होएगा तो पैसे लगाने ही लगाने हैं। अब उसको फैंटेसी में पता है कि मेरा इतना गवर्नमेंट को जा रहा है और इसमें से पता नहीं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, कुछ वापस आएगा नहीं आएगा। बैटिंग पे जहाँ पे कोई इलीगल एप्लीकेशन चल रही है, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो सीधा सीधा उधर ही खेल लेता हूँ। तो ये इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। भाई आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं खुद इतने पैसे तो बना ही रहा हूँ फैंटेसी ऐप्स पे, तो अपनी खुद की फैंटेसी ऐप चालू कर लेता हूँ तो और ज़्यादा इनकम होगी? कभी मन में तो आता होगा आपकी खुद की कुछ चला लूँ? मन में आया था और हमने सोचा था और उसको मतलब बनाने के बारे में, लेकिन ये जो GST का रूल है ना, इस पे लगभग 2 साल से चर्चा हो रही है गवर्नमेंट की। GST लगाएंगे, GST लगाएंगे, और ये पता था कि लगाएंगे तो 28% लगाएंगे। तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा होल्ड पे कर रखा था। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ही जो इन्फ्लुएंसर्स हैं 1-2 और एक आधी क्रिकेटर भी था। अच्छा, बता सकते हैं कौन थे वो जो साथ में आपके? आकाश चोपड़ा। अच्छा, ओके। तो हमने फिर इसको होल्ड पे कर रखा था कि अगर GST नहीं लगा और फेस वैल्यू पे GST नहीं लगा, कमीशन पे सिर्फ लगा, तो हम दे देंगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़र्स के लिए। लेकिन अगर GST इम्प्लीमेंट कर दिया वो भी 28%, तो फिर जो ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही है वो बंद होंगी, तो हम कहाँ चला पाएंगे। सही बात है। भाई आपने लिस्ट नहीं बताई कौन कौन सी कार हैं आपके पास, वो बता दो एक बार। मैक्लेरन का तो आपने बता ही दिया। मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं टोटल। सबसे पहले मैंने ली थी MG हेक्टर, उसके बाद फिर मैंने Z4 ली, और अभी रिसेंटली मैंने, अभी 15-20 दिन हुए हैं, रिसेंटली मैंने एक फॉर्च्यूनर ली है। शौक तो बहुत है गाड़ियों का, लेकिन यार मेरे को स्पोर्ट्स कार का शौक है, तो इंडिया में रोड्स वैसे नहीं है। तो फिर वही इंडिया में तो स्पीड ब्रेकर ही ऐसी की तैसी मार देते हैं नीचे से, गाड़ी अटक जाएगी तो टेढ़ी मेढ़ी निकालनी पड़ती है। भले ही 4 करोड़ की गाड़ी हो, उसे भी रेंगते हुए निकालना पड़ता है। टेढ़ी मेढ़ी करके निकाल। अभी मैं लेके आया हूँ तो शायद 1-2 जगह तो नीचे से टिक गई होगी। सही बताओ। भाई ये दिक्कत तो है स्पोर्ट्स कार में। बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया में। भाई थोड़ी सी आपके बैकग्राउंड की बात करते हैं यार। फैंटेसी से पहले आप क्या कर रहे थे? और जैसे आपने बताया लोअर मिडिल क्लास आप फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने सोचा तो ऑब्वियसली नहीं होगा कि भाई मैं इतना एक ऐप से या फैंटेसी स्पोर्ट्स भी एक चीज़ आएगी जिससे मैं इतना बना लूँगा। तो मतलब बताओ क्या था इससे पहले और कैसे आप इसमें घुसे फैंटेसी में? मैं बताऊं, मेरा और शाहरुख खान का जो लक है ना वो एक जैसा है बिल्कुल। शाहरुख खान जब इंडस्ट्री में आया था तो उसने वो मूवीज़ करी थी जो सारे एक्टर रिजेक्ट कर रहे थे, और वो मूवीज़ करके वो आज सुपरस्टार बना है। उसके जैसा कोई नहीं है आज। आप सारी मूवीज़ देख लो, 1,000 करोड़ रुपए कमा रही है। सेम वैसे ही जब मैं यूट्यूब पे आया था तो मैंने फैंटेसी उस टाइम पे स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, जब फैंटेसी को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। ये सोच करके यार फैंटेसी कौन देखेगा, कुछ ही तो यूज़र है ड्रीम 11 पे। तब मैंने फैंटेसी में यूट्यूब वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे, और आज की डेट में मैं डेली का 35 से 40 लाख रुपए आराम से कमा लेता हूँ। आपके अलविश यादव हो गए, आपके कैरी मिनाटी हो गए, इनसे कहीं ज़्यादा पैसे मैं छाप रहा हूँ आज। उस फील्ड को टच करके, उस फील्ड में घुस करके मैंने पैसा कमाया जिसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था। तो पहले आपने YouTube वीडियोस बनाने का सोचा या पहले आप खुद MPL या ऐसी ऐप्स पे खेलना चालू हुए थे पहले? नहीं भाई, पहले खेलूंगा, एक्सपीरियंस होगा तभी तो बना पाऊंगा। पहले खेल रहा था, ठीक ठाक निकल रहा था, बट यूट्यूब साइड में स्टार्ट किया कि एक तो आप अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, आप रिसर्च बहुत करते हो,
और रिसर्च आप कर रहे हो, यूज़र को तो फ़ायदा होगा ही जो देख रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाएगा क्योंकि आपने पूरी रिसर्च करी है मैच को लेकर के। फिर जो आप टीम बनाओगे बहुत अच्छी टीम बना पाओगे। भाई तो लेकिन ये रिसर्च करने का भी तो एक इंटरेस्ट होना चाहिए ना, कि हाँ भाई क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट है, या कुछ रहा है शुरू से, या फिर बस आपको इनकम दिखी तो फिर रिसर्च इसमें ऐड ऑन हुई? क्योंकि भाई हम तो क्रिकेट में तो सारे इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन बस ऐसे देख लिया टाइप, हमें मतलब नहीं होता पिच कंडीशन क्या है, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, इसके लिए भी तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको शुरू से इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, पीछे की चीज़ों में? क्रिकेट का तो मेरे को एडिक्शन बचपन से ही था, मतलब स्कूल बंक करके जाके मैच देखना बहुत बारी मैंने करा है। अच्छा। तो वो एडिक्शन था। और जब ये ड्रीम 11 आया था तो मैंने क्रिक बस में हमेशा, मेरे जब से क्रिक बस आया तब से शायद इसके कुछ हज़ार यूज़र थे, तब से मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है। तो क्रिक बस में मैंने ड्रीम 11 का ऐड देखा था, यार ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं जो अपनी टीम बनाऊँ। तो मैंने इंस्टॉल करके वहीं से स्टार्ट किया खेलना। अब आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि आपको रिसर्च भी करनी होगी क्योंकि तुक्के का काम नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती चली गई। अच्छा भाई, जैसे आपने बताया कि 45 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी ली, लेकिन आपने घर वालों को नहीं बताया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन रहता है जब उन्होंने पता चला कि भाई इतनी महंगी प्रॉपर्टी ले लिया, गाड़ी ले ली, या उनको ये पता चलता है, जब ये पता चलता है कि काम क्या कर रहे हो आप, उसके लिए क्या रिएक्शन रहता है? मैंने यार पता नहीं मेरी हैबिट है क्या है, ये शायद गंदी हैबिट मैं इसको कह सकता हूँ। मैंने आज तक जितना भी जहाँ भी इन्वेस्ट किया है वो घर वालों को कभी डिस्कस ही नहीं करा। अच्छा। गाड़ी लेनी है, मूड करा, गया गाड़ी ले ली। और दुबई की बात है तो 45 करोड़ विला की, इंडिया में भी दिल्ली में या फिर नोएडा में और राजस्थान में, हरियाणा में, आई थिंक सब जगह मेरी प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा। सब जगह। बट कभी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए मैंने घर वालों से डिस्कस नहीं करा। बाद में हाँ ले लिया, बता देता हूँ। और काम के लिए क्या कहते हैं कि ये जो आप काम कर रहे हो फैंटेसी क्रिकेट का, थोड़ा ऐसे भी लेते हैं ना कि भाई सट्टेबाजी का काम है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, जैसे गांव वाले लोग होते हैं वो तो बोलते हैं कि अरे भाई सट्टेबाजी चल रही है, चलो वो चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी सुनने को मिलता है? बहुत मिलता है। इवन गांव में तो बहुत सारे लोग मेरे फैमिली वालों को पहले बोलते भी थे जब स्टार्टिंग में पैसा आना स्टार्ट हुआ, देखो अभी तो पैसा आ रहा है बट तुम्हारा लड़का ना लंबा जाएगा, जेल जाएगा मतलब हाँ, टाइप। मतलब मैंने यार ठीक है बोलने दो, अभी इनको पता नहीं है। और मैंने बहुत कम एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो शायद बहुत ये एक आम बात होगी है कि हर कोई ड्रीम 11 खेल रहा है तो सबको पता है कि ये लीगल है। पहले नहीं था, सब एक ही कैटेगरी में डालते थे कि ये भी सट्टा है, ये भी बैटिंग है। तो अब हर कोई आपसे पूछ रहा है कि यार ये तो इलीगल है और आप तो मतलब इलीगल चीज़ें कर रहे हो। मैंने यार ठीक है, अब आपको लग रहा है मैं इलीगल कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, मैं सफाई नहीं दूंगा। बट फैमिली वालों को हमेशा ये रहा है कि ठीक है कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा। भाई इतने पैसे बनाने से पहले आपने फैंटेसी में मतलब इतने करोड़ छाप लिए हैं, प्रॉपर्टीज़ खड़ी कर ली है। मैं जानना चाहता हूँ इससे पहले मतलब आपके फादर क्या करते थे, मतलब पहले क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या था घर में? मेरे फादर जो हैं वो किसान हैं और आज भी किसान ही हैं। उन्होंने शायद अभी तक जहाँ तक मेरे को याद है कभी ज़रूरत के हिसाब से तो मेरे से मतलब पैसे ले लिए होंगे। और इवन मैंने उनको फॉर्च्यूनर दे रखी है। हाँ। पहले दूसरी कार थी, अभी रिसेंटली मैंने फॉर्च्यूनर दी है, बट कभी यूज़ ही नहीं करते। और उनको मैं कभी देखता हूँ ना, उनको देख के लगता भी नहीं कि यार मैंने मतलब इनका बेटा कोई इतना कमाता भी होगा। वही उनका वो जो आज से 10 साल पहले था, वो किसान अपना जैसा होता है एक वही। भाई देसी मिजाज होता है कि बंदा ना एकदम मेंटली वैसा रहता है कि मुझे उस चीज़ की आदत है, मैं वही कंटिन्यू रखूँ। हाँ, पूरा देसी मिजाज। भाई आप इसे कैसे लेते हो, मतलब फैंटेसी को? जैसे आपकी बातों से मुझे थोड़ा थोड़ा सेंस आ रहा है कि ये आप इसे बैटिंग की तरह ही लेते हो या आप इसे स्किल की तरह लेते हो? मोर इंक्लाइंड किस तरफ है ये आपके हिसाब से फैंटेसी वर्ल्ड, या पैसा लगाना कितना सही है कितना नहीं है? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स भी आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स के रिसर्च को नहीं देखते, वो सिर्फ आपकी अर्निंग देख के, लाइफस्टाइल देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखो बहुत सारे लोग हैं, इवन मैं कहूँगा 90% लोग हैं जो सिर्फ या तो मेरी अर्निंग देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या मेरी लग्जरी लाइफ देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या फिर वो ड्रीम 11 पर 2 करोड़ रुपए का लालच देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और वो इन्फ्लुएंस हो गया ना, उनको ये लगता है कि मैं टीम बना रहा हूँ और मैं किसी भी प्लेयर को लेकर के, जो मेरे को लगता है यार विराट कोहली अच्छा खेलता है, विराट कोहली को ले लेता हूँ। सूर्य कुमार यादव लास्ट में जो मारे थे, सूर्य कुमार यादव को ले लेता हूँ। तो होता है ना, बस ऐसी प्लेयर्स को पिक कर रहे हैं और रैंडमली लगा रहे हैं।
वो कभी विन नहीं कर सकते। मैं भी एक मैच में विन कर लें, 2 मैच में विन कर लें, तुक्का बैठ जाए, बट लॉन्ग टाइम आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप विन कर पाओगे। तो लॉन्ग टाइम विन करना है, और 90% लोग इसमें लॉस में ही हैं। मैं जेन्युइनली बात करूँ तो सिर्फ कुछ परसेंट लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमाया तो अच्छा खासा कमाया है। टीम लगाता हूँ, अगर मेरी रिसर्च नहीं है प्लेयर्स को लेकर के, पिच को लेकर के और ग्राउंड को लेकर के, पास के लिए थोड़ा बहुत लगा दूंगा, जितने में मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं देखूंगा भी नहीं, हार गया जीत गया, बाकी नहीं लगाता। भाई आपका थोड़ा रूटीन बताओगे एक बार, क्या रिसर्च, मतलब जैसे अभी मैचेस आने वाले हैं, क्या रूटीन रहेगा, कितनी रिसर्च करते हो, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो आप अपने स्किल एनहांस करने में, और कैसा रहता है दिन आपका? तो मैच ख़त्म होने के बाद आपको जो मैच में हुआ है वो एनालाइज करना है, और फिर जो नेक्स्ट मैच होने वाला है आईपीएल का, तो उस आईपीएल के मैच का पूरा डेटा, और उसी बीच में फिर नाइट में ही वीडियो शूट करना है, और मॉर्निंग तक 7 बजे तक वीडियो रेडी हो जाना। 7 बजे वीडियो लाइव जाएगा, सुबह 7 बजे? सुबह 7 बजे। अब ये मैच खत्म होता है रात के 11 बजे, तो इसी बीच का सारा प्रोसेस होता है। अब उसके बाद फिर वीडियो पब्लिश हुआ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोने को मिल जाते हैं। उसके बाद फिर उठ जाओ। अब आपने कुछ कंपनीज़ हैं जैसे विजन लेवन हो गया, या दूसरी जो हो गई जिनका हम प्रमोशन करते हैं, तो उनसे भी आपने पैसे लिए होते हैं, उनके भी आपने पोस्ट वगैरह डालने होते हैं, ऑडियो वगैरह डालने होते हैं, तो वो भी आप घंटे 1.5 घंटे की गैप में डालते रहते हो टेलीग्राम पे। आपको आईपीएल में जैसे आपने बताया टॉस करवाने के लिए बुलाते हैं, तो इस बीच आपकी क्रिकेटर्स से भी मुलाकात होती है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप पहली बार किसी फेमस क्रिकेटर से मिले? क्या बातचीत हुई, कुछ उस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। यार ऐसा तो मैं बहुत सारे क्रिकेटर से मिला हुआ हूँ, बहुत सारे, और इवन अब तो याद भी नहीं है कितने क्रिकेटर से मिला हुआ हूँ। बट मेरे को ना एक जो दुबई में एशिया कप चल रहा था, और पाकिस्तान इंडिया से हार के आई थी, और जो होटल में पाकिस्तान टीम रुकी हुई थी वो जस्ट मेरे घर के प्रॉपर्टी एक ही है वो। बाद फिर जो लड़की बाबर आजम के साथ आई थी, वो पता नहीं कौन से रूम में चली गई। अब बाबर आजम बेचारा उसको ढूंढ ढांड के वापस चला गया। मैं सीरियसली कुछ और ही सोच रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ आए हो तो आपको रूम पता होना चाहिए, अगर आप कोई फैमिली मेम्बर है तो भी आपको रूम पता होना चाहिए। बट वो बाबर आजम को रूम ही नहीं मिला, वापस वो चले गए। अच्छा। और इंडिया में भाई आपको बेस्ट क्रिकेटर कौन से लगे बाय नेचर? किसी से मिलके ऐसा लगा हो कि भाई क्या बंदा है यार? यार आकाश चोपड़ा बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा, मतलब आपको ना कभी ये फील नहीं होने देगा कि मैं इस लेवल पे हूँ। उनकी कमेंट्री में बहुत मजा आता है, जो कमेंट्री में मज़ा आता है ना, वो उनसे बात करके भी मज़ा आता है। मैं अपने बता दूं, मेरी बहुत गंदी हैबिट है, मैं रिप्लाई नहीं करता व्हाट्सएप पे, बहुत कम करता हूँ। लेकिन आकाश चोपड़ा को मैं अभी मैसेज करूँगा कि इतने अच्छे हैं, और कभी भी आपसे ना, आप कभी भी कॉल करोगे तो वही लाइक बेटा वाला उनका निकलता है सीधा, तो बहुत अच्छा नेचर है। उसके अलावा बहुत सारे क्रिकेटर से मिला हुआ हूँ, कोलकाता के लगभग सारे प्लेयर से मिला हुआ हूँ, बट नेचर वाइज आकाश चोपड़ा बहुत अच्छे हैं। अच्छा भाई, एक बात बताओ, जब आप फैंटेसी की अपनी कोई टीम बनाते हो, बी एट कोई भी टीम है, तो आपकी किसी बुकिंग वगैरह, जो बुकीज़ होते हैं उनसे भी कांटेक्ट में रहते हो आप? जैसे आप इलीगल बैटिंग तो नहीं करते, लेकिन स्टिल बुकीज़ के लिए कहते हैं कि इनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत होती है कि कौन कैसा खेलने वाला है, कौन बढ़िया परफॉर्म करेगा, या ये रन इतने तो बनाएगा ही बनाएगा। ऐसा भी हुआ है कोई? हाँ, फिक्सिंग वाले जो होते हैं। भाई मैं जेन्युइनली बता दूं, जो बुकी होते हैं ना, बैठे हुए आजकल टेलीग्राम पे कि आपके भाई के पास इंफॉर्मेशन आई है या ये आई है, सारे तुक्के होते हैं। अच्छा, आई थिंक अगर कोई मैच फिक्स भी होता है ना, आईपीएल के 74 मैच में से 70 मैच आपका भाई जिताएगा, और आपका भाई के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, आईपीएल में एक मैच फिक्स नहीं होता। क्या बात कर रहे हो भाई उसका तो हमें ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टिंग होती है प्रॉपर उसकी, कि भाई एंड तक, भाई हर मैच इतना एंड तक जा रहा है, लास्ट ओवर में गेम चेंज हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि रोमांच बनाने के लिए एक एंटरटेनमेंट मैच हो रहा है। और लास्ट में यही होता है कि 3 बॉल बची होती हैं, 2 रन या 3 रन बनाने होते हैं ऐसा, या 6 रन बनाने होते हैं, तो बिल्कुल क्लोज सा मैच कर देते हैं। हर मैच भाई, मतलब 74 में से 70 मैचों में यही हो रहा है। 12वें 15वें तक क्लियर है कि भाई एक टीम जीत रही है, फिर ऐसा कर देंगे नेक टू नेक 19वें ओवर तक, तो ऐसा लगता है भाई ये तो यार स्क्रिप्ट करा जा रहा है मैच। कभी ना ऐसा नहीं हुआ जैसे अभी इंडिया ने हराया है, इतना मतलब वन साइडेड गेम था वो, जो 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था। आईपीएल में क्यों नहीं होता ऐसे, एंड तक क्यों चला जाता है? असल में एक चीज़ है, हम ना कुछ नेगेटिव चीज़ों को याद रखते हैं।
ये हमारा माइंड है, ये फितरत है हमारी। हम नेगेटिव चीज़ों को याद रखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को याद ही नहीं रखते। आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था, आईपीएल के स्टार्टिंग के 10-15 मैच टोटल एक तरफा हुए थे। इसको लेकर मैं आकाश चोपड़ा से बात कर रहा था, सर मज़ा ही नहीं आ रहा आईपीएल में, ऐसे तो लोग मतलब बोर हो जाएंगे, जब तक रोमांच नहीं होगा फिर कौन देखेगा। तो वो बोला यार पता नहीं क्या हो रहा है इस बार आईपीएल में, सारे एक तरफा ही हो रहे हैं। उसके बाद फिर वो मैच जो है ना, वो रोमांचक मैच स्टार्ट हुए हैं। और यार टीमें अच्छी होती हैं, दोनों टीमें अच्छी हैं, तो प्लेयर्स को भी पता होता है। अभी हम खुद मैच खेलते हैं तो हमारा मैच कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफा हो गया हो, कभी कभी बाई चांस हो जाता है। तो ये बाई चांस है कि मैच जो है वो थोड़ा सा कांटे के हो रहे हैं, अदरवाइज फिक्स कुछ नहीं होता। पर वैसे आप ये तो मानते हो कि चलो कुछ मैचेस तो फिक्स होते ही हैं। मे भी स्पोर्ट फिक्सिंग होती होगी, बट मैच तो बहुत मुश्किल है फिक्स होना। अच्छा। असल में यार आईपीएल जैसा टूर्नामेंट फिक्स होना, ऑलरेडी इतना पैसा दे रही है बीसीसीआई प्लेयर्स को, इतना पैसा दे रही है। अब कौन प्लेयर चाहेगा कि वो कुछ करोड़ के लिए अपना कैरियर बर्बाद कर ले। सही बात। अब उसको मान लो कहीं से 5 करोड़ मिल रहे हैं फिक्सिंग के, तो देगा। सही बात है। अदर लीग्स में होती है, अदर लीग्स वो भी जो जैसे अभी यूरोप में क्रिकेट चलता है, हाँ। यूरोप में क्रिकेट चलता है, तो यूरोप में लोग उतने ज़्यादा जो क्रिकेटर्स हैं उनके पास पैसा नहीं है, जो पे सट्टा लग रहा है, तो वो फिक्स हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ मेरा, नाम तो मैं लूँगा नहीं। एक अभी जो लास्ट अंडर 19 जो टीम है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी, उसी टीम में एक फेमस क्रिकेटर है, नाम मैं नहीं लूँगा उसका, उस फेमस क्रिकेटर के फादर की तरफ से लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो हम आपके लिए मैच फिक्स कर देंगे। और वो लीग लॉन्च कर रहा था, जो क्रिकेटर था, जो टॉप 3 थे ना उस टीम में, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो टीम विजेता बनी थी, टॉप 3 में से एक का बाप था वो। भाई आपने तो ऑब्वियस बना दिया, लोग गैस ही कर लेंगे। लोग गूगल ही कर लेंगे टीम पर, ठीक है भाई एक लीग है पीपीएल, वो तो पूरी फिक्स होती होगी, पाकिस्तान प्रीमियर लीग। हो सकता है, अब यार पैसों की कमी है, शायद कर भी देते होंगे। यार उनको ऑब्वियस ही बात है ना, अभी जो दूसरी कंट्रीज के प्लेयर है उनको आईपीएल में पैसा मिल जाता है, अब उनको तो आईपीएल भी नहीं खेलने को मिल रहा। हाँ। और ऐसे उनका बोर्ड कमजोर है, तो शायद मैं भी कर लेते होंगे फिक्स। आप उस लीग में लगाते हो पैसा, आप खेलते हो वाली लीग? हाँ खेलते हैं। आप मतलब जब इंडिया नहीं भी खेल रही तो भी हर दिन आप फैंटेसी पे एक्टिव रहते हो? यार मैच इतने होते हैं ना, हमारे लिए छुट्टी नहीं होती। और जो वो वीकेंड होता है ना, वीकेंड पे सब लोग चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए, वीकेंड पे हम घर में आ जाते हैं कि अब डबल मैच होने हैं। अच्छा। आईपीएल में तो मतलब आफत ही आ जाती है। नहीं आईपीएल नहीं, मैं जैसे उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दैट, जब जैसे वर्ल्ड कप के बाद कोई ब्रेक है तो कोई दूसरे कंट्री की लीग चल रही है, जैसे आपने बताया यूरोप में एक लीग चल रही है, यूरोप वाली, तो ऐसी पे भी खेलते हो आप जो दूसरी कंट्रीज में इतनी फेमस, या विमेंस क्रिकेट हो गया, इन सब पे भी खेलते हो? फैंटेसी में ब्रेक होता ही नहीं है। चल रहा है ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया, फिर वर्ल्ड कप चलेगा पूरे 1.5 महीना, उसके जस्ट बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी उसके पहले बिग बैश लीग चल जाएगा, बिग बैश लीग ख़त्म नहीं होगी उसके पहले दुबई T20 लीग चल जाएगी, वो ख़त्म नहीं होगी उसके पहले पाकिस्तान सुपर लीग चल जाएगी। मतलब गैप होता ही नहीं है, एक टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले दूसरा 5 दिन 10 दिन पहले दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो गैप पूरे साल में नहीं होता। अब डिपेंड ये करता है कि उसके बीच में आपने छुट्टी लेनी है नहीं लेनी है। भाई जैसे वर्ल्ड कप आने वाला है, तो आप कोई भी लीग से पहले या मैच से पहले आप एम लगाते हो कि यार मुझे इस वर्ल्ड कप में ना अब इतना पैसा बनाना है? कुछ आपने इस वर्ल्ड कप ले रखा है कि यार इतना तो मैं टच करूँगा? अब वो पैसे जो बनाना होता है वो कई तरीक़ों से होता है। एक तो आप जीत करके बना रहे हो, वो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि आप लगा के चल रहे हो कि मैंने इस मैच में इतना जीतना, हो सकता है आपका लॉस हो जाए। तो ऑन एन एवरेज ये होता है कि अगर मैंने बजट बना लिया वर्ल्ड कप का कि मैंने 5 करोड़ रुपए का खेलना है, 5 करोड़ रुपए खेलना है, तो 5 करोड़ का मैं 7 करोड़ कर सकता हूँ, 2 करोड़ की विनिंग कर सकता हूँ। हालांकि एक मैच में 50 लाख 1 करोड़ आराम से विन कर लेता हूँ, बट वो विन करने के साथ साथ आप लॉस में भी जाते हो, तो वो फ्लैक्चुएट होता है। तो ऑन एन एवरेज जो निकलता है वो है कि लगभग 40% प्रॉफिट आ जाता है। ब्रांड से जो आता है वो अलग है। भाई वैसे जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, वो आपसे चिढ़ते हैं? वो क्या कर रहे हैं आजकल? नहीं यार, चिढ़ता कोई नहीं है। और मैं बता दूं ना, आजकल अभी तक मेरे पास इतना पैसा आ गया है, बट अभी तक मेरा फ्रेंड सर्कल चेंज नहीं हुआ। मैं रहना उन लोगों के साथ में, सब कुछ, मतलब अगर घूमने भी जाना है तो यार चलो तुम ही लोग चलो। जेलेसी फैक्टर वाली चीज़ नहीं है। नहीं, जेलेसी फैक्टर वाली चीज़ नहीं है। और वो होता है कि कोई कुछ बिल आया तो भाई स्प्लिट सब में ही होगा, सारा मैं नहीं दे रहा भाई, ठीक है पैसे बना मैं नहीं दूंगा, सब लोग बांटेंगे आपस में। नहीं, वो नहीं होता।
तो मोस्टली आप ही पे कर रहे होते हो? मौज कराते हो दोस्तों को, ये भी सही है भाई। और अब अकेला आदमी क्या करेगा, वो मजबूरी भी हो जाती है, अकेला आदमी कहाँ से एंजॉय करेगा। मैं आओ तुम लोग, सही बात है भाई, अच्छी बात है, एंजॉय कराना चाहिए अपने भाइयों को। और उसमें उनका भी हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। हाँ भाई, मौज आनी चाहिए। और दोस्त, अकेला आदमी सही बात है, पैसे का करेगा क्या, दोस्त यार चाहिए, फैमिली चाहिए, उनको खुश करके इंसान को खुद खुशी मिलती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फ्रेंड सर्किल होता है, रिश्तेदार जो होते हैं वो तरक्की देख के जलते हैं, बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और आजकल तो पता नहीं कुछ रील्स वगैरह में डायलॉग चलते हैं ना कि वो धुआं यहाँ निकलता है और वो जलती रिश्तेदारों की, ऐसा कुछ। यार लोगों के पास पैसा आने के बाद वो रिश्तेदारों को क्यों इतनी हैट हो जाती है। मैं तो ये सोचता हूँ पर्सनली जब देखता हूँ, शायद रिश्तेदारों को हैट नहीं है, जिसके पास पैसा आया जिस तरीके से वो बात कर रहा उसको रिश्तेदारों से हैट है। क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि यार मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, वो होता है कि जलते हैं रिश्तेदार मेरे से। अगर कल को आपके पास परेशानी आती है तो आगे भी तो वही आएंगे ना, आपकी फैमिली आएगी, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके सामने खड़े होंगे। मज़ा आ गया आपसे बात करके। ख़त्म करते हैं इस मज़ेदार से एपिसोड को। जाते जाते मैं जनता को बता दूं कि वर्ल्ड कप में अगर आपको अच्छी एक्सपर्टीज़ चाहिए तो सैफ भाई के चैनल का गोल बटन यहाँ आ रहा है, इनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ भाई को फॉलो करो, जुड़ो भाई के साथ। अगर आपको फैंटेसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आपको बढ़िया ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल बढ़िया ज्ञान मिलेगा, लेकिन इस एक से एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए सबसे पहले ना जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दो। आगे फिर जहां आपको जाना है चले जाना, मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है वहां चले जाना, यूट्यूब पे जाना है वहां पे चले जाना। सारे भाइयों को फॉलो करो और प्यार दो सारे भाइयों को, और ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।